आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। सो यार हम वेरिएबल साइज के प्लेलिस्ट का ये 4th वीडियो करने वाले हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना गाइज, मैं बोलता हूँ ना डीएसए इज ऑल अबाउट पैटर्न। मैं आपको आज दिखाऊंगा वीडियो के एंड में, ठीक है। आप बने रहना वीडियो में। और ये जो क्वेश्चन है ना, चलो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर मैं तुमको बताऊंगा कैसे रिलेट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, लीड कोड पे ये क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन है गाइस। आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी और एक इंटीजर वेरिएबल के। आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग में जितने भी सबस्ट्रिंग ऐसे हैं जिनमें एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हो, मीन्स 1 भी हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, बट 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स के साथ जितने भी सबस्ट्रिंग्स प्रेजेंट हैं, उन सब सबस्ट्रिंग में से मैक्सिमम लेंथ वाला बता दो। ये क्वेश्चन है। फॉर दिस टेस्ट केस 1 के इक्वल टू मीन्स ऐसे सबस्ट्रिंग को चूज करो, ठीक है, जिसमें एटमोस्ट 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हो और उसकी लेंथ मैक्सिमम हो। तो अगर आप ये वाली स्ट्रिंग चूज करोगे ना, इसमें ए और बी 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं और इसकी लेंथ है 7, ठीक है। एक और मैक्सिमम लेंथ सबस्ट्रिंग ये है जिसमें 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, तो इसका आंसर है 7। ओके ओके, चलो सेकंड टेस्ट केस देखते हैं। अब ये स्ट्रिंग गिवन है और के की वैल्यू 3 है, मीन्स आपको ऐसे सबस्ट्रिंग को चूज करना है जिसमें एटमोस्ट 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हो और उन सारे सबस्ट्रिंग में से मैक्सिमम लेंथ वाला बता दो। तो ये दोनों सबस्ट्रिंग्स ऐसे हैं जिनमें एटमैक्स 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं और उसकी लेंथ है 4, ठीक है। ठीक है, इस टेस्ट केस के लिए देख लो, के की वैल्यू 1 है, 1 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट कैरेक्टर नहीं हो सकते। तो इस स्ट्रिंग में अगर जैसे ही आप 2 लेंथ की बनाना चाहोगे तो 1 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो जाएंगे, तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से इसका आंसर है 1, ठीक है गाइस। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन स्लाइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको भले ये क्वेश्चन आता हो, आपने ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व कर रखा हो, आपको बताना नहीं है इंटरव्यूअर को मैंने ये कर रखा है, ये ऐसे होगा। डायरेक्ट स्लाइडिंग विंडो वाला अप्रोच नहीं बताना है आपको। सबसे पहले आप उनको बताओगे ये ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स क्या है? ओके, तो आप अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको क्या बताना होगा, सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स क्या होता है? सबस्ट्रिंग और सब एरे से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उनका ब्रूट फोर्स यही है। आप इसको याद कर लो, ठीक है। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, कैसे जनरेट करते हैं, ये आई क्यों ले रहा हूँ, जे क्यों ले रहा हूँ, सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। आई और जे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को पॉइंट करता है मेरे करंट सब एरे को, है ना। मेरे करंट सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करके लास्ट इंडेक्स तक हो सकता है। उस इंडेक्स से स्टार्ट करके मैं सब एरे जनरेट कर सकता हूँ। ऐसे इस इंडेक्स से स्टार्ट करके ऐसे जनरेट कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने जे पॉइंटर लिया, इसके लिए आई पॉइंटर लिया। ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, प्लीज देख लेना, ठीक है। तो ये ब्रूट फोर्स है। 2 फॉर लूप लगाया, है ना, सेट ले लिया, नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स को देखने के लिए सेट में इंसर्ट करते रहो और चेक करो क्या नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स कैसे बड़े हो गए हैं। अगर बड़े हो गए हैं तो आई से स्टार्ट होने होके अब मैं सबस्ट्रिंग और नहीं बना सकता जो वैलिड हो, क्योंकि अगर के से ज़्यादा कैरेक्टर हो गए, ठीक है, तो कभी भी के से कम नहीं हो सकते अगर एलिमेंट्स को इंक्लूड करते रहोगे। इससे अच्छा क्या होगा, अब तुम नेक्स्ट इंडेक्स को स्टार्टिंग इंडेक्स ले लो और वहां से स्टार्ट कर लो, सिंपल। तो ये ब्रूट फोर्स है, ठीक है। ये बहुत डिस्कस कर चुका हूँ मैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर और लॉग ये सेट के लिए, ठीक है। मैक्सिमम लोअर केस कैरेक्टर्स हैं तो मैक्सिमम 26 हो सकते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेट के लिए सेट यूज कर रहा हूँ, मैक्सिमम 26 कैरेक्टर्स होंगे उसमें, ठीक है। ब्रूट फोर्स है, n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टीएलई देगा फॉर श्योर, है ना, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको रिलेट कैसे करते हैं ना, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उन सब चीजों का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। देखो, आपको याद है लेक्चर नंबर 7, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद के यूनिक कैरेक्टर्स, कर सकते हो वो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद के यूनिक कैरेक्टर्स। प्लीज वीडियो देख लेना, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ना इजी समझ के लोग इग्नोर करते हैं, बट वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का पेरेंट क्वेश्चन है। उसको देख के आना ना। अभी मैं नेक्स्ट 4 to 5 वीडियोस में एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो प्लीज लेक्चर नंबर 7 को देख लेना, वेरिएबल साइज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने कराया था। चलो देखते हैं उसको कैसे। उसमें क्या था कि लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग बता दो विद के यूनिक कैरेक्टर्स, ठीक है, के यूनिक कैरेक्टर्स। तो हमने क्या देखा था कि ये फिक्स साइज का प्रॉब्लम नहीं है, ये वेरिएबल साइज का है, क्योंकि विंडो लेंथ फाइंड करनी है हमको, ठीक है। तो उस केस में क्या था बताओ, क्या था कि जब भी विंडो में नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स मैप लिया था, उसके लिए नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स के से बड़े हो गए। इस केस में मैं विंडो को एक्सपेंड नहीं कर सकता। विंडो को एक्सपेंड नहीं कर सकता तो क्या करना पड़ेगा, श्रिंक करना पड़ेगा।
श्रिंक कैसे करते हो, आई प्लस प्लस से करते हो। यार ये बस यही है, क्वेश्चन खत्म, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये इतना अगर सोच पा रहे हो ना, बस क्वेश्चन यही है। तो देखो अब उससे रिलेट करता हूँ मैं, ठीक है, चलो इसको पहले देखते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल साइज के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें क्या करना होता है, मेनली सोचना होता है आपको विंडो को श्रिंक कब करना है, विंडो को एक्सपेंड कब करना है। आई और जे सिंपल 2 पॉइंटर है ना। देखो विंडो को श्रिंक कब करोगे, जब नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स के से बड़े हो जाए, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स अगर के से बड़े हो गए तो और भी एलिमेंट्स को अगर इंक्लूड करोगे, अगर जे के थ्रू एलिमेंट्स को इंक्लूड करो, कभी भी नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स के से कम या बराबर होंगे नहीं हो सकते ना। इस केस में आपको विंडो को श्रिंक करना पड़ेगा। श्रिंक कहाँ से करते हैं, फ्रंट साइड से। बस यही है। एक्सपेंड कब करोगे, जब नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स के से कम हो। इस केस में मेरे को चाहिए क्या, लॉन्गेस्ट ना। मैं कोशिश करूंगा कि क्या और कैरेक्टर्स को ऐड कर सकता हूँ, और सिमिलर जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट है वही कैरेक्टर हूँ अगर, तो उनको ऐड कर लोगे तो और लेंथ बढ़ नहीं जाएगी। लॉन्गेस्ट फाइंड करना है ना, तो इस केस में एक्सपेंड करोगे। देखो मैं डिसीजन ले पा रहा हूँ, मैं डिसीजन ले पा रहा हूँ कि कब मेरे को श्रिंक करना है, कब एक्सपेंड करना है। अगर ये डिसीजन आप ले पाते हो तो यू आर गुड टू गो, आप 2 पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो लगा सकते हो। चलो देखते हैं इसको लगा के, ठीक है। अब लेक्चर 7 में जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करो विद के यूनिक कैरेक्टर्स, एग्जैक्टली के यूनिक कैरेक्टर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने श्रिंकिंग कंडीशन क्या लगाया था, जब नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स के से बड़े हो जाएंगे तब मेरे को विंडो को पक्का श्योर श्रिंक करना पड़ेगा। एक्सपेंड वाला कंडीशन क्या था, याद करो, जब नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स के से कम या बराबर हो। ये क्या है बताओ, क्या है ये यही तो है एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। यही तो क्वेश्चन है, देखो ना, देखो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर यही तो क्वेश्चन है, समझ गए। एग्जैक्ट सेम कोड को यूज करूंगा, चलो ट्राई रन करते हैं अभी पहले, ठीक है। एग्जैक्ट सेम कोड को यूज करूंगा और ये क्वेश्चन भी डन हो जाएगा। चलो स्ट्रिंग लेता हूँ मैं, ए बी ए सी बी ए डी ए ए ए। ओके चलो स्टार्ट करते हैं अपना स्लाइडिंग विंडो वेरिएबल साइज आई जे। गाइस इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो लेक्चर नंबर 7 में था एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। मैप लिया था हम लोगों ने, सेट क्यों नहीं ले सकता बता चुका हूँ, उस वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। और उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कैरेक्टर और उसकी फ्रीक्वेंसी, एक लेंथ ले लूंगा मैं, ठीक है, ओवरऑल आंसर को स्टोर करेगा, ठीक है। अब कोई कैरेक्टर विंडो में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, विंडो में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो क्या करना होगा, देखो मेरे को कुछ ये करंट सब एरे है, इसमें से नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो इसी के लिए मैंने क्या यूज करा था, मैप। सेट क्यों नहीं यूज करा था, सेट भी तो बता सकता है नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स, इसलिए नहीं किया था क्योंकि जब आई को मैं श्रिंक करूंगा, आई के थ्रू विंडो को श्रिंक करूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। देख लेना वीडियो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए आ चुका है मेरे विंडो में और इसकी फ्रीक्वेंसी अभी 1 है। क्या ये वैलिड है, क्या नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स के से कम या बराबर है, हाँ। अगर नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स के से कम या बराबर हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं आई टू जे वैलिड है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स मतलब के से कम हो सकते हैं, तो ऐसा है, विंडो वैलिड है, विंडो वैलिड है तो आंसर देगा ये वाला सब एरे वैलिड है, ये वाला आई टू जे, ठीक है। अगर सब एरे वैलिड है तो मेरे को फाइंड क्या करना है, लॉन्गेस्ट सब एरे विथ एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विथ एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। मैं ट्राई करूंगा क्या मैं और कैरेक्टर्स को ऐड करके वैलिड कंडीशन के साथ विंडो की लेंथ बढ़ा सकता हूं। अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा तो बी आ चुका है मेरे विंडो में, और मेरा देखो नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स अभी भी 2 है, 2 है, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं है, मीन्स अभी भी मेरा विंडो वैलिड है, विंडो वैलिड है, और अभी तक का मैक्सिमम यही वाला विंडो है ए बी, ठीक है। अब मैं क्या ट्राई करूंगा, क्या और कैरेक्टर्स को इंक्लूड कर सकता हूँ, देखो यस कर सकते हो। देखो अब क्या हुआ, नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स 2, एटमोस्ट कितने हो सकते हैं 2, मीन्स विंडो क्या है, वैलिड है, आई टू जे वैलिड है, तो आंसर देगा, आंसर को मैक्सिमाइज कर लेना, ठीक है। और भी कैरेक्टर्स को ऐड करने की कोशिश करो, जैसे
जैसे ये करोगे ये हो जाएगा और नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स हो गए 3। अब आ गई प्रॉब्लम, देखो नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स हो गए 3 में और तुम्हारे पास मैक्सिमम 2 कैरेक्टर्स को चूज कर सकते थे तुम, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अगर तुम जे को बढ़ाओगे, एलिमेंट्स को इंक्लूड करोगे, कभी भी नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे, कभी नहीं, या तो कांस्टेंट रहेंगे या तो इंक्रीज करेंगे। तो एक ही चॉइस है तुम्हारे पास, अब विंडो को श्रिंक करना पड़ेगा तुमको, कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव करो फ्रंट से, 2 पॉइंटर लगाओ, है ना। अब विंडो को श्रिंक कहाँ से करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। आई को +1 करोगे, आई को +1 करने से पहले आई के लिए कैलकुलेशन को रिमूव करना। क्या कैलकुलेशन किया था, इसको मैप में डाला था, इसको मैप से हटा दो, इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करो, ठीक है। अब देखो फिर से चेक करो, क्या आई टू जे वाला करंट सब स्ट्रिंग वैलिड है, नहीं, अभी भी वैलिड नहीं है, नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स 2 से ज्यादा है, फिर से स्ट्रिंग करना पड़ेगा, कर दो ना, 0। जैसे ही किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी 0 हुई, मीन्स ये कैरेक्टर विंडो में प्रेजेंट नहीं है, देखो इसमें बी प्रेजेंट है, नहीं है, तो मैप से भी हटाओ ना, हटा दिया मैप में से, ठीक है। अब विंडो वैलिड है बट मेरे पास 3 मैक्सिमम है, मैं ट्राई करूंगा क्या मैं और कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके बना सकता हूँ वैलिड फिर से। जब ऐसा करूंगा फिर से बी आ चुका, अब नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स फिर से 3 हो चुके हैं, फिर से इनवैलिड हो गया, फिर से श्रिंक करो ना, ये करो 0, ए को बाहर निकाल दो मैप से। अब विंडो फिर से वैलिड हो गया, देखो विंडो फिर से वैलिड हो गया, ये वाला विंडो वैलिड हो गया, नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स 2 हैं बट लेंथ मेरे पास ऑलरेडी 3 है, तो मैं ट्राई करूंगा क्या और लेंथ बढ़ा सकता हूँ। जैसे ये करने की कोशिश करोगे, ए आ गया, फिर से प्रॉब्लम हो गई, नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स फिर से 3 हो गए, अब फिर से विंडो इनवैलिड हो गया, फिर से श्रिंक करना पड़ेगा। कैसे करोगे, आई के थ्रू करोगे, आई के थ्रू आई को +1 करोगे, आई को +1 करने से पहले आई के लिए कैलकुलेशन को रिमूव करोगे। सी वाला आईएथ कैरेक्टर कौन सा है, सी, इसको इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करो, 0 हो गई फ्रीक्वेंसी, मैप से हटा दो, ठीक है। फिर से देखो विंडो को फिर एक्सपेंड करोगे, वैलिड हुआ था, जैसे एक्सपेंड करोगे डी आ गया, फिर से इनवैलिड हो गया, फिर से श्रिंक करो, करते रहो 0, इसको फिर से हटा दो, ठीक है। डी है, ए है, विंडो वैलिड है बट 2 लेंथ है, मेरे पास 3 ऑलरेडी है, तो ट्राई करो और बढ़ा सकते हो क्या, अगर ऐसा ट्राई करोगे, हाँ बढ़ा सकते हो, अभी भी नंबर यूनिक कैरेक्टर्स 2 हैं और इसकी लेंथ है 3, 3 तो मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। और ट्राई करता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ, लेंथ हो गई 4, अभी तक मैक्सिमम हो गया 4 और नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स अभी भी 2 या 2 से कम है, ठीक है, ठीक है। और बढ़ाओ, मैक्सिमम चाहिए ना, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विथ एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, तो जैसे ये करोगे अभी भी नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स हैं 2 और विंडो की लेंथ हो गई 5 और ये अभी तक का मैक्सिमम है और ये ओवरऑल मैक्सिमम है, और विंडो की लेंथ बढ़ाने की कोशिश करोगे तुम स्ट्रिंग से बाहर आ जाओगे, वाइल लूप एंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें बताओ, जो लेक्चर नंबर 7 देख के आया होगा वो बहुत आराम से कर लेगा, बस उसमें एक लाइन बस थोड़ा सा अपडेट करना है उसमें। चलो इसको सुडो कोड करते हैं, ठीक है। वही, अगर आप लेक्चर नंबर 7 देख के आए हो ना, बहुत आराम से कर लोगे इसको, एग्जैक्ट सेम लिख रहा हूँ मैं कोड, देखना, ठीक है। अभी मैच भी करके दिखाऊंगा आपको। मैं बोलता हूँ डीएसए इज ऑल अबाउट पैटर्न, आप अगर पैटर्न को रिकग्नाइज कर पाते हो ना, तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स डजंट मैटर, बिलीव मी। कोई कैरेक्टर आया इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, अब इसको मैप में डाल दो, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट चाहिए उसी लिए तो मैप लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, विंडो को श्रिंक वाला कंडीशन, श्रिंक कब करोगे बताओ, जब नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स के से बड़े हो जाए, तब मैं विंडो एलिमेंट को इंक्लूड नहीं कर सकता, अब मैं विंडो को श्रिंक करूंगा। श्रिंक कैसे करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड आई के लिए कैलकुलेशन को रिमूव करना, आई के लिए कैलकुलेशन को रिमूव करना, इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देना, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते करते 0 हो जाती है, मीन्स आईएथ वाला कैरेक्टर अब तुम्हारे
विंडो में प्रेजेंट नहीं है, विंडो में प्रेजेंट नहीं है तो मैप में भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ 7th लेक्चर में, देख लेना एक बार, प्लीज़ देख लेना। ठीक है, इस वाइल लूप से नीचे कब आओगे आप? तब आओगे जब मैप डॉट साइज मतलब नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स के या के से कम या बराबर हो। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो क्या I2J वैलिड है, मैं बोल सकता हूँ यस, यही तो क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे जब आओगे मीन्स I2J वाला विंडो वैलिड है, अगर वैलिड है तो मेरे को ओवरऑल मैक्सिमम लेना है ना, ले लो। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो मैं ट्राई करूंगा और भी एलिमेंट्स को इंक्लूड करके विंडो की लेंथ को बढ़ा दूं, क्योंकि लॉन्गेस्ट चाहिए ना, लॉन्गेस्ट चाहिए। ठीक है, आई होप बहुत ही आसान है। अगर इसको आप देखोगे सूडो कोड लेक्चर 7 जाके देखो, एग्जैक्ट सेम है सूडो कोड, यहाँ पे बस चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एग्जैक्ट सेम है, बिग ऑफ एन इंटू लॉग सेट के मैप के लिए 26। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 26 डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं मैप में, बस सही है। देखो मैं बोलता हूँ यार, प्लीज़ समझो, डीएसए इज ऑल अबाउट पैटर्न्स, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करो, और ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा जब आप इंटरव्यू दोगे। ठीक है गाइस, कोड स्टूडियो पे ये क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग गिवन है और के गिवन है, आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग फाइंड करो जिसमें एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हो। ठीक है, देखो ये लेक्चर नंबर 7 वाला वीडियो है, लेक्चर नंबर 7 वाला कोड है, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। इस कोड को मैं कॉपी करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं करने जा रहा हूँ इसको कॉपी, ध्यान से देखना, मैं कर रहा हूँ कॉपी, कर लिया कॉपी, इसको मैं ले जा रहा हूँ यहाँ पे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर वाले कोड में कर रहा हूँ पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कर दिया, और देखो इसको बस कर दिया इरेज। अगर इस वाइल लूप से नीचे मतलब लाइन नंबर 19 पे अगर आप आते हो, इट मीन्स I2J वाला विंडो वैलिड है, मीन्स इसमें एटमोस्ट के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, वैलिड है तो मैक्सिमाइज कर लो। ठीक है, एग्जैक्ट सेम कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, रन कर रहा हूँ, देखना सबमिट कर रहा हूँ। समझ रहे हो, समझ रहे हो कितनी चीज़ें रिलेटेबल हैं? प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसे ही सिंपल कर दूंगा डीएसए को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आ रहा है ना गाइस, नेक्स्ट 4 to 5 वीडियोज़ में और मज़ा आने वाला है। प्लीज़ इसको शेयर करो, लिंक्डइन पे शेयर